रुद्राक्षमालया, रुद्राक्ष की माला पहनिए, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं। माथे पर भस्म और त्रिपुंड दोनों लगाएं। चंदन नहीं है तो भस्म का त्रिपुंड लगा ले, तो बिना भस्म त्रिपुंडेड़, भस्म का त्रिपुंड लगाएं। कंठ में रुद्राक्ष की माला पहने। बिल्वपत्रम बिना नहीं, बेल पत्र के बिना शंकर की पूजा ऐसे ही पूरी नहीं होती जैसे तुलसी पत्र के बिना सालग्राम भगवान की पूजा पूरी नहीं होती। आप 1,00,000 लोटा चढ़ा दें सालग्राम भगवान पर जल के, जब तक भगवान सालग्राम के ऊपर आप तुलसी पत्र नहीं चढ़ाएंगे तब तक सालग्राम भगवान का पूजन पूरा नहीं होगा। उसी प्रकार से आप चाहे जितना जो भी कुछ चढ़ा दें महादेव के ऊपर, जब तक शिव पुराण में लिखा है, श्लोक नंबर 55 है, 21 नंबर के अध्याय का 55 नंबर का श्लोक है विद्येश्वर संहिता में, कहा कि जब तक आप भगवान शिव के ऊपर बेल पत्र नहीं चढ़ाएंगे, बेल पत्रम बिना नैव पूजिए शंकरम बुद्ध। बुद्धिमान लोगों को चाहिए बेल पत्र के बिना भगवान शिव की यह पूजा बिल्कुल भी पूरी नहीं मानी जाती। 8 नाम विशेष हैं भगवान महादेव के, वो याद कर लें पूजा करते समय। यूँ तो भगवान के बहुत अवतार हुए, लेकिन उनमें 8 बड़े प्रभावशाली है। जैसे 24 अवतारों में रामकृष्ण प्रमुख अवतार हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। ऐसे ही वो 8 नाम हैं और आगे उनको बहुत विस्तार पूर्वक आप सुनेंगे। तथा पंचाक्षरम जपत्वा सतरुद्रमेव चा स्तुति नाना विधा कृत्वा पंचांग पठनम तथा तथा प्रदक्षिणाम कृत्वा नत्वा लिंगम विसर्जेत इत प्रोक्तम शेषम च शिव पूजन आदरा। मिट्टी के शिवलिंग आप बनाते हैं तो उसका विसर्जन जरूर कीजिएगा। मिट्टी की प्रतिमाओं को लंबे समय तक घर में नहीं रखा जाता, उनको विसर्जन करना होता है। इस प्रकार का वर्णन किया। शौनक ऋषियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने कहा गुरुदेव बहुत आनंद हो रहा है, अब आप हमें ये बता दें कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात बोली है, पूछी है कि जो भगवान शंकर के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उसको हम ग्राह्य करें कि नहीं करें। तो बताया गया, ऋषियों बोले अग्राह्यम शिव नैवेद्य मित पूर्वम श्रुतम बचा। हमने पूर्व में यह सुन रखा है कि शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सबको नहीं लेना चाहिए। तो ये आपका मत क्या कहता है, आप बताइए। ब्रूहित तन निर्णयम बिल्व महात्म्य सन्मुने। अभी आपने बेलपत्र की बात कही है कि बेलपत्रम बिना नहीं वह पूजिए शंकरम बुधः, बेलपत्र के बिना बुद्धिमान लोगों को शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इस बेलपत्र के बारे में भी आप हमें बताएं। बेलपत्र के अभाव में मिलता नहीं है तो क्या करें। और शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद, आपका ध्यान मेरी तरफ हो। बेटियां, बहनें, माताएं, दादियां, बूढ़े, युवा, बच्चे, सब जितनी देर तक आप पंडाल में बैठे तो ऐसा लगे कि बिना फेविकॉल के आपको चिपका दिया गया। फिर देखिए कथा में कितना आनंद आता है, रस बरसेगा। तो आइए, शिव नैवेद्य की बात कही गई है। भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दृष्टावपि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरितः। शंकर जी के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को आंखों से उसका दर्शन कर लें तो सगरे पाप स्थान छोड़ के भाग जाते हैं, सिर्फ दर्शन मात्र से। और ग्रहण कर लिया है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। स्पष्ट लिखा हुआ है, दृष्टावपि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरितः। पाप दूर से ही भाग जाते हैं। सिर्फ शिव नैवेद्य का, भोलेनाथ के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद का दर्शन कर लिया। भुक्ति तो शिव नैवेद्यम पुण्य न्यायंत कोटिशः। बताया गया है करोड़ों करोड़ों गुना फल पूजा का प्राप्त हो जाता है जब शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ले लिया जाता है। आप किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं, आरती में आप खड़े होते हैं, आरती के बाद जब आपको वहां से प्रसाद मिलता है, आपने प्रसाद ले लिया है, तो आपका एक दर्शन करोड़ों दर्शन के बराबर हो जाएगा, एक प्रणाम करोड़ों प्रणाम के बराबर हो जाएगा। प्रसाद की इतनी बड़ी महिमा है। करोड़पति जो अमीर हैं वो प्रसाद की वैल्यू नहीं समझते। प्रसाद ले भी लेंगे तो फ्रिज के ऊपर ले जाकर के पटक देंगे। प्रसाद की इतनी बड़ी महिमा है। कौशल्या माता इन देवियों के यहाँ भगवान प्रसाद के ही प्रभाव से आ गए। वो यज्ञ में से निकला वो क्या था, प्रसाद ही तो था, प्रसाद ही तो लिया था, प्रसाद से भगवान प्रकट हो गए। प्रसादम सर्व दुखानाम, प्रसाद संपूर्ण दुखों का नाश करता है, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है।
आपके घर में तो जो भोजन भी बनता है उसको आप भोग लगाकर उसको प्रसाद बनाइए, लेकिन आप मानते नहीं, आप तो खाना खाते हैं। खाना नाम उसका है जिसका भोग भगवान को लगता ही नहीं। रसोई में बनाया जाता है तब इसको भोजन कहते हैं, और भगवान के सामने जब समर्पित कर दिया जाता है तब ये प्रसाद बन जाता है, और ऐसा प्रसाद लेने वाला व्यक्ति हमेशा दुखों से बच जाता है। भोजन करे भगवान का भोग लगा के। एक युवा बच्चा मुझे पूछ रहा था आज कि महाराज जी हम लहसुन प्याज खा लेते हैं और भगवान को भोग लगाने का हमारी आदत है, तो फिर तो बकरा खाने वाला भी वो भी कहेगा हमें तो आदत है, तो फिर भगवान को भोग लगा करते थे। मैंने कहा यदि तुम भगवान को मानते हो तो तुम्हें तो ईश्वर से भी ज़्यादा लहसुन प्याज प्रिय है। तो भगवान को मानेगा वो तो लहसुन प्याज को पास तक नहीं आने देगा। चीजें ऐसे ही भोजन में लीजिएगा जिसका भोग भगवान को लगता हो। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करे, जो तुम्हें निवेदन करके भोजन करता है भगवान उनके हृदय में आपका बसेरा हो जाए, उनके हृदय में आप बस जाए। तो एक बार इस कथा को आप सुन लीजिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। तो इसमें लिखा है, वर्णन किया गया है, भुक्ति तो शिव नैवेद्य पुण्य नायंत कोट से, करोड़ों गुना उस पूजा का फल बढ़ जाता है जब शिव के ऊपर जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं आरती के बाद जब प्रसाद ले लेते हैं। इसलिए प्रसाद लेने से बिल्कुल भी चूके मत। आप भले ही बहुत पैसे वाले हैं और आप यहाँ से कथा में आरती छोड़ के जाते हैं तो कथा का कुछ नहीं मिलता। आप यहाँ से प्रसाद छोड़ के जाते हैं तो क्या मिलेगा उसका? कथा में आरती प्रसाद ये सब चीजें बड़ी महिमा युक्त है। इन सब की महिमाएं अलम याग सहस्राणम यागावृदयि विभक्षते शिव नैवेद्य शिव सायुज्य मापनियाद। वर्णन किया है कि शिव प्रसाद लेने से हजारों हजारों यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, भगवान का प्रसाद लेने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। यद ग्रहे शिव नैवेद्य प्रचारोपी प्रजायते तदग्रम पावनम सर्व मन्य पावक कारणम। जिस घरों में नित्य भगवान को भोग लगाया जाता है उस घर में अग्नि का प्रकोप नहीं होता, उस घर में कभी आग नहीं लगती। इसलिए यदि अग्नि लग भी जाएगी तो नुकसान नहीं होगा, देवता अपने ऊपर ले लेंगे। आपने कभी देखा है मंदिर में आग लग जाती है, भगवान के कपड़े जल जाते हैं? तो यह ईश्वर उस प्रकोप को अपने ऊपर ले लेता है। घर में ऐसी दिक्कतें परेशानियां नहीं आती, ईश्वर उसे अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए आप वैष्णव हरिजन हैं, हरि वैष्णव जन हैं आप, तो आपकी रसोई में रोज भोग भगवान का लगे। लहसुन प्याज खाने की भी आदत है तो इसको रात को खाओ। दोपहर का भोजन अति पवित्र होना चाहिए। अकौड़ा पकौड़ा सकौड़ा जो भी आप सटकाते हैं वो रात्रि को, दोपहर की जो रसोई है वो वही घर में बने जिसका भोग भगवान को लगता हो। लहसुन प्याज वाले बर्तन अलग कर लो। घर में एक दो लहसुन प्याज वालों की वजह से ईश्वर का भोग नहीं लग पाता, तो उसका पतीला अलग कर लो, उसकी कढ़ैया अलग कर लो, उसको छौंकला अलग लगा दो भगवान के लिए रसोई। हमने ब्रह्म पुराण में पढ़ा है कि जिन घरों में भगवान का भोग नहीं लगता वह रसोई भोजन बनाने की अधिकारिणी ही नहीं है। भोग किस लिए, भोजन किस लिए बनाया जाता है? घर में वृद्ध लोग हैं उनके लिए, आने वाले अतिथि के लिए, भगवान का भोग लगाने के लिए। उसके बाद में हम लोग तो प्रसाद लेते हैं।
रसोई उन्हीं के निमित्त बनती है। यदि इनके लिए आप नहीं बनाते हैं तो चूल्हा सुलगाने के लायक नहीं है। ये श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिन घरों में देवताओं को भोग लगाया जाता है उस घर में अग्नि का प्रकोप नहीं होता। इस समय यह कथा आप विद्येश्वरी संहिता का 22 नंबर का अध्याय आप सुन रहे हैं, जो बहुत बड़ा अद्भुत है। शिव दीक्षा बता भक्ति नेदम भक्ष मितीरियते। शंकर जी की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सबके लिए नहीं है। किसके लिए? शिव दीक्षा बता भक्ति नेदम भक्ष मितीरियते। जिन्होंने शिव दीक्षा ली है, शंकर जी का मंत्र जिन्हें मंत्र में मिला है, ऐसे लोग भगवान की पिंडी पर, कौन से भी पिंडी पर कहीं भी प्रसाद चढ़ा है, उसे उन्हें लेने का अधिकार है। अगली बात जो बात कही गई है वो ये है, मंत्र दीक्षा में शिव मंत्र नहीं है, लेकिन वो शंकर जी को मानते बहुत है, बहुत मानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया साल ग्रामोद्भवे लिंगे रस लिंगे च ध्वजा। ऐसे लोगों को महादेव के अभिषेक के साथ सालराम भगवान को जरूर रखना चाहिए। दोनों को मिलकर के अभिषेक हम करते हैं ना, हरिहर का अभिषेक करते हैं तो सालराम भगवान का भी करते हैं संग ही, महादेव का भी संग ही करते हैं, एक ही साथ करते हैं। तो इसमें वर्णन किया गया है कि जब आपने भगवान शिव के साथ सालराम भगवान को स्पर्श करा दिया है तो महादेव के ऊपर नीचे चढ़ा हुआ प्रसाद चरणोदक, उसको लेने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। जिनके घर में सालराम नहीं है तो विष्णु भगवान को बगल में बिठा के नहला लो, गोपाल जी को बगल में बिठा के नहला लो, फिर उसमें कहीं किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। और भी कुछ बातें बताई गई हैं जिनके ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं है। शिव की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसके ऊपर चंडा है, एक देवी का नाम है चंडा, उसका अधिकार है। महादेव ने ये ऊपर चढ़ा हुआ है उसको दे दिया है। महादेव की ऊपर पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ नोट यदि किसी ने, पुजारी भी नहीं ले सकता, उसको घोर गरीबी आ जाएगी। तो पिंडी के ऊपर जो चढ़ा हुआ पैसा है वो चढ़ करके नीचे गिर जाए, लेकिन ऊपर से उठा करके तो अपने थैले में पुजारी भी रख के नहीं पचा पाएगा उसको। क्यों? भगवान भोलेनाथ यह सामग्री पूरा चंडा को समर्पित कर चुके हैं। चंडा देवी तो सब पुराण में ही कथा है पूरी। कुछ ऐसी पिंडियां हैं जिसके ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं है। काश्मीरे स्फटिके, कश्मीर में स्फटिक प्रकट होता है तो स्फटिक के शिवलिंग के ऊपर चंडा का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ज्योतिर्लिंगेषु सर्वसा, धरती पर जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके ऊपर चंडा का कोई भी अधिकार नहीं है। तो काश्मीर स्फटिक, कश्मीर में जो स्फटिक पैदा होता है उसके ऊपर, रजते चांदी के शिवलिंग पर, स्वर्णे सोने के शिवलिंग पर, सुर सिद्धि प्रतिष्ठते, देवताओं ने जिनकी स्थापना करी है ऐसे शिवलिंग के ऊपर। और वर्णन फिर और भी कहा गया, जो स्वयंभू है, जो शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ है, या जिस शिवलिंग को 100 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है, ऐसे महादेव की पिंडी के ऊपर चंडा का अधिकार नहीं है। ताली कम बजी अभी। लिखा चंडाधिकारो यत्रासी तदो भक्तम न मानवे, चंडा अधिकारो नो यत्रा भक्तस्य तच्च भक्तिता। चंडा का अधिकार एक शिवलिंग पर और भी नहीं है। क्या क्या है? बाण लिंगे च लोहे च सिद्ध लिंगे स्वयंभू प्रतिमासु च सर्वासु न चंडो अधिकृतो भवेत। बाण लिंग, बाण लिंग कौन सा है? जिसको हम और आप नर्मदेश्वर के नाम से जानते हैं। भगवान नर्मदेश्वर के ऊपर भी चंडा का अधिकार नहीं है, इसलिए नर्मदेश्वर भगवान के ऊपर नीचे अगल बगल में जो भी कहीं चढ़ा हुआ प्रसाद है उसके आप गिराइए। इसलिए तो मैं इतना जोर देता हूं आप सबके घर में है नर्मदेश्वर भगवान हो। तो ऐसे नर्मदेश्वर हैं जिनके ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी चढ़ा हुआ जो प्रसाद है, इसमें लिखा हुआ न चंडो अधिकृतो भवेत, उसके ऊपर चंडा का अधिकार नहीं है। इसलिए तो आप ले सकते हैं। स्नापयत्ता विधानेन यो लिंगस्पननोदकम त्रपवेतम विविधम पापम तस्य हासु विनश्यति। हर प्रकार का पाप समाप्त हो जाता है शिव को नहलाने के बाद 3 बार आचमन कोई कर ले उस जल का। महादेव का जो जल है
भगवान को अभिषेक के तत्पश्चात इसके छींटे लगाए जाते हैं शरीर के ऊपर। कुष्ठ रोग नहीं होगा जीवन में, चर्म रोग नहीं होगा, शिव के जल के छींटे ऊपर शरीर के ऊपर लगाए जाते। जब शांति पाठ आचार्य लोग बोलते हैं तब जजमान के ऊपर छींटे, पूरा अध्याय में लिखा है ये सब, उसके ऊपर छींटे लगाते हैं उसको, और 3 बार फिर उसका आचमन कर लिया जाता है। तो वर्णन किया गया है कि वो पावन हो जाता है, वो बिल्कुल पवित्र हो जाता है। आनंद त्रपवेत विविधम पापम, कितना भी बड़ा पाप हो, शिव को स्नान अभिषेक के तत्पश्चात 3 बार त्रपवेत 3 बार उसको पीजिए। सालिग्राम शिला संगात सर्वयाति पवित्रता। जिनके घर में सालराम भगवान महादेव के बगल में रख करके पूजे जाते हैं, उसका घर तीर्थ की तरह पवित्र हो जाता है, तीर्थ की तरह पवित्र हो जाता है। ये 19 नंबर का श्लोक है और विद्येश्वरी संहिता का 21 नंबर का अध्याय है। ये 22 नंबर का अध्याय, 22 नंबर का अध्याय है। और इसमें बोला गया है कि वो घर तीर्थ की तरह पावन हो जाता है जिस घर में भगवान शालिग्राम भगवान महादेव के साथ में जिनकी पूजा होती है। तो आप सब अपने अपने घर में शालिग्राम जरूर रखिएगा। आपका घर घर नहीं रहेगा, आपका घर तीर्थ बन जाएगा, तीर्थ की तरह हो जाएगा। और क्या लिखा है, वर्णन किया कि ऐसी जगह पर सभी देवता चल के आ जाते हैं। लिंगो परिचय द्रव्यम तदग्राह्यम मुनीश्वरा सो पवित्रम च तज्ञम यम लिंगम स्पर्शवायता। शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ द्रव्य समझदार व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, भले ही उसके ऊपर चंडा का अधिकार न हो तो भी नहीं लेना। फिर क्या करें, उसको गैया के काम में लगा दो, दीन दुखियारों के काम में लगा दो। ये तो ब्राह्मण जो दक्षिणा लेते हैं अनुष्ठान की, तो उनके लिए भी नियम है। तो एकदम पिंडी के ऊपर जो चढ़ा है वो पैसा उन्हें अपने खर्चे में नहीं लगाना चाहिए। इसलिए जब भी दक्षिणा चढ़ाने की बात आती है तो हम ऊपर पिंडी से स्पर्श करा के और उसको नीचे मूल भाग में दक्षिणा रख देते हैं, ब्राह्मण देवता के काम में आ जाए। इसलिए क्या अद्भुत अद्भुत बातों का वर्णन किया गया। वाण लिंगे चला हुआ चाहे, एक लोहे का शिवलिंग और है जिस पर भी चंडा का अधिकार नहीं है। सिद्ध लिंगे स्वयंभू, जो सिद्ध लिंग है स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुए हैं, तो ये बड़े प्रभावशाली हैं। तो बाण लिंग यानी नर्मदेश्वर, इनको सब अपने घर में रखिएगा। अब आइए बेल के महात्म की बात कही जा रही है। बेल पत्र की तो महिमा बहुत ज्यादा है, अद्भुत है बेल पत्र। बेल पत्र, एक बेल पत्र भी आप चढ़ा देंगे आनंद हो जाएगा। आज सुबह 10:30 बजे के कार्यक्रम में भी हम बेल पत्र के बारे में ही बोलते रहे, और वो चर्चा अभी भी मैं आपके बीच में करूंगा। अब इसमें वर्णन किया गया कि षडोद्धम बिलो महातम्यम सावधान तयादरात। सुसौनक्षियों को कहते हैं। अब इस प्रसंग को आप आदर पूर्वक सुन लीजिए, कितनी बड़ी महिमा है इसकी। तो वर्णन किया गया, कहा गया कि पुण्य तीर्थानि आवंती लोकेषु प्रतितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले वसंति ही। धरती के जितने भी तीर्थ हैं वो सब बेल वृक्ष की जड़ों में बसते हैं। जितने भी तीर्थ हैं बेल वृक्ष की जड़ों में संपूर्ण तीर्थों का वास है। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपेणम अभ्यम। बेल पत्र के मूल भाग में स्वयं भगवान महादेव बैठे हुए हैं। यह पूज्यत पुण्यात्मा सा शिवम प्राप्नुयात् ध्रुवम। जो नित्य बेल पत्र की परिक्रमा करते हैं, एक बेल वृक्ष की रोज परिक्रमा करने से सुमेरु पहाड़ की प्रदक्षिणा परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। बेल वृक्ष की परिक्रमा करने की इतनी बड़ी महिमा है। बिल्व मूले जलेरियस्तु मूर्धानाम विशिंचति सर्वती तृष्णा तस्या सैव भुवि पावना। जो एक लोटा जल बेल की जड़ों में रोजाना चढ़ाते हैं, उनको धरती के संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। एक लोटा पानी जिसने बेल वृक्ष की जड़ों में जिन्होंने चढ़ा दिया है, एक लोटा जल चढ़ाया बेल वृक्ष की जड़ों में, उन्हें वर्णन किया गया कि जितने भी धरती के तीर्थ हैं सर्व तीर्थ स्नातस्यासैव भुवि पावना। संपूर्ण
धरती के तीर्थों में स्नान करने का फल उन्हें तत्काल प्राप्त हो जाता है। बिल्व मूले जले रियस्तु मूर्धानाम विशंसति। एक लोटा जल चढ़ाइए। एतश बिल्व मूलस्यां थालवालामनुत्तमं जलाकुलम महादेवो दृष्टा तुष्टो भवत्तलम। एक बात और सुनिए, जो बेल की जड़ों में जल चढ़ाते हैं, महादेव की पिंडी पर जल चढ़ाते हैं, उनके पूर्वज कभी प्यासे नहीं रहते। उनके खानदान में जल देने वाला सदैव जन्म लेता ही रहता। यानी उस घर की स्त्रियां बांझ नहीं रहती, संतानहीन नहीं रहती, जिन घरों में भगवान महादेव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यह भगवान शंकर और शंकर के बेल पत्र की महिमा आप सुन पा रहे हैं। पूजेद बिल्व मूलम यो गंध पुष्पादि भी नरह। एक फूल पर रोली। लोग इतना विरोध करते हैं कि शंकर को तुलसी मन चढ़ाओ, रोली मन चढ़ाओ। हजारों बार इससे पुराण में वर्णन आया है कि भगवान शिव को षोडशोपचार में रोली पूजा में लगाइए, कुमकुम लगाइए पूजा में। देखो अभी भी ये लिखा है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। एक फूल में रोली लगाएं, चंदन लगाएं, और फिर वह फूल गंध पुष्पादि भिन्न नरह शब्द लिखा है। गंध तो उसी को कहते हैं, कुमकुम को गंध कहते हैं। तो एक फूल में ये लगा करके और आप बेल की जड़ों में पहले एक लोटा पानी चढ़ा दें, फिर एक फूल में गंध और चंदन चावल लेके चढ़ा दें और एक दिया जला करके रख दें। बेल के वृक्ष के नीचे जड़ों के पास एक दिया, एक दीपक जला करके रख दें। इसके परिणाम क्या है? शिवलोकम आप्नोति संतति वर्धते सुखम। मरने के बाद में तो हम आप लोग सगरे ऊपर के लोक में जाएंगे, और धरती पर जब तक रहेंगे तब तक औलाद का सुख मिलेगा, संतान धक्का नहीं देगी। ये बेल पत्र में एक लोटा पानी चढ़ाने का, रोली चंदन चावल से पूजा करने की और एक दिया जलाने की इतनी बड़ी महिमा है। ये स्पष्ट प्रमाण के साथ में बातें कही जा रही हैं। यह श्री विद्येश्वर संहिता के 22 नंबर के अध्याय का श्लोक नंबर 27 है, जिसमें भगवान शिव को रोली चढ़ाने की बात कही गई है। 27 फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। श्रीमद विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 22 और श्लोक नंबर 27। पूजेद बिल्वमूलम यो गंध पुष्पादि भी नरः शिवलोकमप्नोति संतति वर्धते सुखम। यह पूजा करने वाला तो अंत में शिवलोक जाएगा, और जब तक धरती पर रहेगा तब तक संतान सुख की उसे अनुभूति होगी। संतान सुख, यह इतनी बड़ी महिमा है। बिल्वमूले दीपमालाम या कल्पयति सादरम सतत्वगान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत्। जो नित्य दिए जलाएंगे, एक से ज्यादा दिए होते हैं, फिर वो दीप माला हो जाती है। एक से अनेक दिए हो जाते हैं, एक से ज्यादा दिए आप जला देते हैं तो तत्व ज्ञान संपन्न हो, उन लोगों को तत्व ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, बहुत बड़े विद्वान हो जाते हैं वह। इतनी बड़ी महिमा है। ये बेल महात्म्य में आप सुन रहे हैं। काशीवास निवासीन काल भैरव पूजित कोटि कन्या महादानम एक बिल्वा शिवार्पणम। काशी में वास करने से, काल भैरव का पूजन करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, नित्य महादेव के ऊपर एक बेल पत्र चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। प्रसन्नता से शिव के ऊपर एक बेलपत्र चढ़ा दें तो करोड़ों करोड़ों कन्याओं का दान करने का फल प्राप्त होता है। जब तक इस मृत्यु लोक में धरती पर रहें तब तक भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते रहिए। को चांदी के पंच धातु के, अष्ट धातु के बेलपत्र बनवा के रख लो। जब बेलपत्र का अभाव हो तब उसको चढ़ाते रहिए। ऐसा भी वर्णन है। बिल्व शाखाम समादाय हस्तेन नव पल्लवम। बेलपत्रों का चयन अपने हाथों से करें तो ज्यादा बढ़िया। नव पल्लवम शब्द लिखा है, ना तो इतने बड़े बड़े हों और ना बिल्कुल छोटे हों। नव पल्लवम जो बीच के हैं,
गृहीत्वा पूजयेद बिल्वम स पापी प्रमुच्यते। बेल पत्र जब हमारे हाथ में आता, अभी चढ़ा नहीं है, सिर्फ हमारे हाथ में आ गया है, इतने पर ही सभी पापों को जला के राख कर देता है बेलपत्र। दर्शनम स्पर्शन, इसका दर्शन, इसका स्पर्श संपूर्ण पापों को जला देता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। गृहीत्वा पूजयेद बिल्वम सच पापी प्रमुच्यते। पूजा के लिए जब आपने अपने हाथ में इसको ग्रहण कर लिया, तो हाथ में ग्रहण करते ही ये हमें पापों से मुक्त कर देता है। और जब पापों से मुक्त कर देता है तो फिर इसको चढ़ाने से बड़े पुण्य प्राप्त होते हैं। बिल्वमूले शिवरतम भुजयेद्यस्तु भुक्तिता एकम्बा कोटि गुणतम तस्य पुण्यम प्रजायते। ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है। बेल वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को बिठाकर आप उसे भोजन करा दें तो उसका फल 10,000 से लेकर के 1 करोड़ गुना तक है उसका फल। अब आप कहोगे या 10,000 कहो या 1 करोड़ कहो, तो ये 2 कैसा हो गया? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्राह्मण को जिमाने से उसका कई गुना फल मिल जाता है। जैसे ब्राह्मण को खीर खिलाने से उस ब्राह्मण भोजन का बहुत बड़ा उसका पुण्य हो जाता है। ब्राह्मण को खीर, पूड़ी, कच्चा भोजन नहीं, आप उसको परिपक्व भोजन दे रहे हैं तो उसकी महिमा ज़्यादा है। कुसा के आसन पर बिठा करके आप उसको जिमा रहे हैं तो उसका और ज़्यादा। जब वो आता है आपके घर, आप उसके चरण धो करके जिमा रहे हैं, आरती उतार करके आप उसको जिमा रहे हैं। इसलिए 10,000 से 1 करोड़ गुना इसलिए कहा है। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ब्राह्मण आपके घर आया, आपने उसके चरण धोए हैं, आरती उतारी है, आसन दिया है बैठने के लिए, और भोजन में आपने मीठा परोसा है। मिष्ठान की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए 10,000 से लेकर के 1 करोड़ गुना एक ब्राह्मण को बेल वृक्ष के नीचे बिठाकर भोजन कराने से 10,000 से लेकर 1 करोड़ गुणे तक की बात कही गई। 1 करोड़ गुना, कोटि गुणतम, एकम्बा कोटि गुणतम, एक ब्राह्मण को जमाने से कोटि गुणतम तस्य पुण्यम प्रजायते। 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। बिल्वमूले क्षीर युक्त अन्नमाजेन संयुतम यो दद्यांश भक्ताय स दरिद्रो न जायते। उनके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। किनके जीवन में? 1 लोटा पानी भरें, उसमें गौ माता का, देसी गैया का कच्चा दूध डाल लें, उसमें दूध डालें। वर्णन है बिल्वमूले क्षीर युक्त है। क्षीर तो दूध को ही कहते हैं, क्षीर युक्त है। तो उसमें दूध उसमें आप डाल लें और फिर घर में कुछ अन्न पकाया हो, उस अन्न को उसकी जड़ों में रखें, फिर उस प्रसाद को किसी नंदी को खिला दें। इतनी प्रचुर मात्रा में संपत्ति आएगी, संभाल नहीं पाएंगे। नंदी को खिलाए उसे। बेल वृक्ष की जड़ों में पलाश की पत्तल पर अन्न पका करके प्रसाद, पहले वो दूध युक्त लोटा चढ़ा दें जल, उसके बाद वहाँ भोग लगा दें पत्तल पर, फिर उस प्रसाद को किसी नंदी को आप खिला दीजिएगा। तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है, उसके लिए इसमें बड़ा अद्भुत अद्भुत श्लोक का वर्णन किया गया है कि यदि आपने ऐसा कर दिया तो यो दद्या शिव भक्ताय सा दरिद्रो न जायते। उस शिव भक्त के जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी गरीबी नहीं आएगी। इतनी बड़ी महिमाएं भी आई। अब आप लोगों के निमित्त हमें तो ये काम चालू करना पड़ेगा। बेल की जड़ों में गौशाला एक बहुत बड़ा बेल वन बना रही है। मेरे पास एक ये ग्रंथ है, इसका दर्शन आप कर लें। इसका नाम है बृहद धर्म पुराण। लिंग पुराण का उप पुराण है, बृहद धर्म पुराण है। ये आपको दिख रहा है, भगवान व्यास इसके लेखक है। इसमें बेल महात्म्य में है। इसके मैं कुछ श्लोक सुना रहा हूं आपको, जिनको सुनकर के आपको बहुत मन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें सोनक्षियों ने पूछा था कि गुरुदेव आप हमें बताएं कि बेलपत्र की इतनी बड़ी महिमा है और उसका जब अभाव हो और बेलपत्र ना मिले तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए।
तो उस समय कहाँ गया श्लोक? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। ये लिखा है, वर्णन किया गया है इसमें, षड्मासांतरम बिल्व पत्रम पर्योषितम भवेत। आज आपने भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाया है, इसको धो धो करके आप 6 महीने तक चढ़ा सकते हैं। गणेश जी के ऊपर मन चढ़ाना और सबके ऊपर चढ़ जाएगा। जो पंचायतन बैठा है ना, गणेश जी के ऊपर नहीं, क्योंकि इसमें वर्णन किया गया है पूज्या एतेन वही देवा सूर्य लंबोदरो बिना। लंबोदर तो नाम गणेश का ही है। शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र एक आप सूर्य देवता को नहीं चढ़ा सकते हैं और एक गणेश जी को नहीं चढ़ा सकते, भगवान गणपति को। 6 महीने तक का बेलपत्र रोज उसको धो धो करके आप उसको पूजा के काम में ले सकते हैं। इसमें कहीं बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अखंड शिव पूज्य पत्रैरण्यस्व अखंडितई। अखंड का मतलब है कटा फटा नहीं हो बेलपत्र, वह आप भगवान को चढ़ाइए। शाखा भंगो न कर्तव्य, बहुत ध्यान से सुन लें, इतना बड़ा अपराध है पुत्र मारने की, पुत्र हत्या करने का पाप है यदि कोई बेलपत्र की डालियों को उखाड़ करके ले आता है। बहुतों को आदत होती है, इसमें लिखा है एक एक बेलपत्र का चयन करें, शाखा नहीं लेके आए, लिखा है शाखा भंगो न कर्तव्यो। इस कर्तव्य को समझें, कभी भी बेल वृक्ष की डालियां ना तोड़े, उसकी शाखा ना तोड़े, नहीं तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। बेलो वृक्षा यत्र 10 तत्र शंभु गड़ई सहा। जिस जगह पर बेल के 10 पेड़ लगे हुए हैं वहां महादेव अपने संपूर्ण गणों के साथ वास करते हैं। एक बेल है वहां अकेले शंकर जी रहते हैं, जहां 2 पेड़ हैं वहां शंकर पार्वती के सहित रहते हैं, जहां 3 पेड़ हैं बेल के वहां महादेव नारायण के सहित रहते हैं, जहां 4 पेड़ हैं वहां शंकर जी ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्मा कथा कह रहे होते हैं, महादेव सुन रहे होते हैं। इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, ऐसा वर्णन किया गया है। यत्र वाट्याग्रस्तस्य कोण ईशान नाम के, यदि गृहस्थी लोग ईशान कोण में बेल का पेड़ लगाते हैं तो वहां कभी विपत्ति नहीं आ सकती। ईशान कोण होता है उत्तर और पूर्व का कोना, इस दिशा में बेल का पेड़ लगाना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। आप अपनी वाटिका में बेल वृक्ष लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा, वाटिका में पूर्व में आपने लगा दिया तो ये सुख देने वाला है, और दक्षिण में लगा दिया तो भय को दूर करने वाला है। ऐसा बेल पत्र है जो सभी दिशाओं में इसको लगाने पर शुभ ही होता है। बस इसको घर के केंद्र जगह पर न लगाइएगा। केंद्र जगह यानी जो बीचा बीच की जगह है उस स्थान पर मत लगाइए, क्योंकि वहाँ इसको लगाना ठीक नहीं बताया। एतान युक्तान तीर्थानी देवा सरमरुगड़ई, जहाँ बेल के पेड़ होते हैं वहाँ पर संपूर्ण तीर्थ सभी नदियाँ स्वयं वहाँ चल करके आ जाती हैं। प्लॉट के ठीक बीचा बीच में ना लगाएं। यदि पहले से कोई लगाए तो उखाड़ना भी नहीं है, तो भगवान महादेव की तरह उसकी पूजा करें। कहाँ कहाँ लगाएं? बेल के पेड़ लगाने से कहाँ कहाँ फल मिलता है, पुण्य मिलता है? गौ सदने गौशाला में, शमशाने मरघट में, नदी तीरे नदियों के किनारे, और बिलव वृक्षः तलम प्रोक्तम सिद्ध पीठस तलम सुरा। जहाँ पर ये बेलपत्र लग जाते हैं वह स्थान सिद्ध पीठ हो जाता है। शमशान घाट पर इसको लगाने की भारी महिमा है। नदियों के किनारे गौशाला में, और नदियों के किनारे पर वन में जंगल में बेल वृक्ष लगाने की भारी महिमा का वर्णन किया गया है। तो अवश्य में इसको लगाइए। फिर कहा गया कौन से महीने में लगाएं इसको? बेल वृक्ष ज्यादा लगाना शुभ कौन से महीने में? तो लिखा चैत्रादि चतुरे मासान संभवे परमात्मनि दत्तम स्यात् बिल्वपत्रेकं लक्षधेनु समं सुरा। जो 4 महीने बेलपत्र लगाते हैं तो उनको 1 लाख गाय का गोदान करने का फल मिलता है। 4 महीना कौन कौन से? एक है चैत्र, एक है बैसाख, एक है जेठ और एक है आषाढ़। ये 4 महीने में, क्योंकि बैसाख में तो बेलपत्र का जन्म हुआ है, अक्षय तृतीया को।
जब जब अक्खा तृतीया आवे, जैसे आंवला नवमी को आंवला लगाने की भारी महिमा है, अक्खा तृतीया को बेल वृक्ष लगाने की भारी महिमा है। काशी में पैदा हुआ था सबसे पहला बेलपत्र, काशी में कपाल क्षेत्र है, इस ग्रंथ में लिखा है कपाल क्षेत्र में मृत्यु लोक में सबसे पहला बेल वृक्ष वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसको अक्खा तृतीया के नाम से जानते हैं, अख्तीज के नाम से जानते हैं, बेल वृक्ष का पेड़ सावन शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया को प्रकट हुआ। 4 महीना बताया गया। चैत्राद चतुर् मासान संभवे परमात्मने दत्तई स्याद बिल पत्रकम लक्ष्य धेनु समं सुरहा। यहाँ वर्णन किया गया है कि जो इन 4 महीनों में बेल वृक्ष लगाते हैं उन्हें 1 लाख गायों का दान करने का, गौदान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। हमें तो पता ही नहीं था इतना। अब तो हम चैत में भी लगाएंगे बेलपत्र, बैसाख में भी लगाएंगे, जेठ में भी लगाएंगे और आषाढ़ में भी लगाएंगे। आप भी 3-3 पेड़ 4 महीनों में लगा देना। 3-3 पेड़ के हिसाब से 4 महीने में 12 हो जाएंगे और 12 पेड़ एक ज्योतिर्लिंग को समर्पित हो जाएंगे। भावना ही तो है और क्या है। चैत में भी 3 लगा देना, बैसाख में भी 3 लगा देना, जेठ में भी 3 पेड़ लगा देना और आषाढ़ में भी लगा देना। लगाओगे कहाँ? हम हैं ना आपके संग। जहां जहां यहाँ वर्णन किया है वहीं लगवा देंगे। मरघट में भी लगाएंगे, इसमें लिखा है। अभी तक तो एक भी नहीं लगाया, लेकिन आज पता लगा कि शमशान घाट में इसको लगाने की भारी महिमा है। तो वृंदावन में तो बहुत बड़ा मरघट है, शमशान घाट है, सब पाट के रख देंगे चारों तरफ से। नदी के तीर पर तो यमुना मैया है वहां पर। इसमें लिखा है गौ सदने, तो गौशाला है वहां पर। तो सिगरी तो चीजें ही मिल रही हैं। तो इसमें जो वर्णन किया गया है, गौ सदने शमशाने च नदी तीरे प्रांतरे वा वनांतरे, वन में जंगल में, तो वहां पर लगाया गया ये वृक्ष क्या कहता है? ये कहता है लक्ष्य धेनु समम सुराहा। ये देवताओं को बताया जा रहा है। ये बेलवन लगाए तो पुराने पेड़ हैं, टाइम हो गया, अब तो ऐसे जवान हो गए। तो वहां पर 1 लाख गायों का गोदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान महादेव की है, भगवान शंकर की है। जो व्यक्ति बिलव काष्ठ, बेल वृक्ष के नीचे की जो माटी है, ऐसी माटी को अपने सिर के ऊपर लगा करके स्नान करता है, 1 लाख जन्म का भी पापी क्यों न हो, भोलेनाथ उसके अपराधों को जला के भस्म कर। क्या से भक्तों के लिए आनंद भरी बात कही गई है। बहुत आनंद आ रहा है। आइए 2 पंक्तियां भगवान शिव को समर्पित कर दें और फिर हम आपको और बड़ी अद्भुत कथा में लेकर के जा रहे हैं। भगवान शिव तो ऐसे देवता हैं जो चुल्लू भर पानी पे रीझ जाते हैं। इनसे दिव्य और भैया कौन होगा। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे सादे, बड़े भोले भाले। गाइए, दोनों हाथ उठाइए। कहाँ है ढोलक? आ जा ऊपर, आ जा। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे सादे, बड़े भोले भाले। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे सादे, बड़े भोले भाले। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे सारे, बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवालय। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे सादे, बड़े भोले भाले। मेरे मन के
मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन है उन्हीं के सिवा, महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। तालियां बजाते रहे। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। वो उनके है जो उनको अपना बना ले, ओ महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन हैं उन्हीं के सिवा, महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। छोटी टीम जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। जो इस दौर पर अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाएगी झोली खाली। जो इस दौर पर अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाएगी झोली खाली। उन्हीं के अंधेरे उन्हीं के उजाले, ओ महादेव शंकर हैं, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन हैं उन्हीं के सिवा, महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले।
बना लोगी अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बना लोगी अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। वो उनके हैं जो उनको अपना बना ले। ओ महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले वाले। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले वाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवालय। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। एक बार दोनों हाथ। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवारी। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। जो इस द्वार पर अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाएगी झोली खाली। जो इस द्वार पर अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाएगी झोली खाली। उन्हीं के अंधेरे उन्हीं के उजाले, ओ महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। भोलेनाथ महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले।
मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन हैं उन्हीं के सिवाले, महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हमारे दोनों बालक कैसे लग रहे हैं बजाते हुए? एक तबले पर, एक ढोलकी पर। पूत के पाम तो पालने से ही दिखते हैं। आइए, आप बेल महात्म में आप सुन रहे हैं। मध्याह्न काले यह मृत्या बिल्वम कुर्यम प्रदक्षिणम तई सुमेरु गिरवरः करता एवं प्रदक्षिणम। बहुत ध्यान से सुनिए। जो बेल पत्र की एक परिक्रमा लगा लेते हैं, उसका पूजन करके जो बेल वृक्ष की एक परिक्रमा लगा लेते हैं, उन्हें संपूर्ण सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। जितने भी शिवालय हैं धार नगरी में, सब जगह बेल पत्र लगा दो, तुलसी पत्र लगा दो, तुलसी के पेड़ लगाओ, बेल के पेड़ लगाओ, क्योंकि तुलसी की परिक्रमा करने से सवामन स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है, ये आप सुन रहे हैं। न छिद्दांत वेल तरुम न दहित काष्ठ में बचा, बिना कारण के इसकी लकड़ियों को जलाइए मत। यज्ञ में भी जलाना है तो ब्राह्मण को अनुमति लीजिए। हाँ, और तो घर के काम में तो इसमें कोई अधिकार है ही नहीं। बिना ब्राह्मण ज्ञार्थम पतितो विलो विक्रय, ये बिना ब्राह्मण के उसे यज्ञ में इसको जलाइए जिसमें ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ने के लिए उपस्थित है, तब इसकी लकड़ियों को आप उस यज्ञ में प्रयोग में ले सकते हैं। बेल वृक्ष की लकड़ियां यदि कोई बेचेगा तो वह पतित हो जाएगा, वो बिखर जाएगा, बचेगा नहीं, ऐसा वर्णन है। बेल की महिमा बहुत ज्यादा अपने आप में। बेल पत्र के 21 नाम है। स्वयं भगवान की 3 आंख 3 पत्तियों के रूप में, और मां भगवती लक्ष्मी की छाती से, हृदय से बेल वृक्ष प्रकट हुआ है। कहां गया रे? अच्छा, पानी पीने गया, थक गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। वैसे आज मैंने सुबह नाम लिखा दिए हैं, धार नगरी के लोग नहीं रहे होंगे उस समय, यूट्यूब पर या मोबाइल पर 21 नाम है बेलपत्र के। देवा वास तीर्थपदम पापग्न कोमलक्षदा जयो विजया माना च विष्णुस्त्रे नयो वराह धूम्राक्ष शुक्ल वर्णश संयमी श्राद्ध देवका इतैक विंशति नामना दधा 32 तरुत्तम। ये 21 नाम है। सबसे पहला नाम है बेल, स्पष्ट वर्णन है कि इसका पहला नाम है बिल्व, दूसरा है मालूर, फिर है श्रीफल, इसका एक नाम श्रीफल और है। सांडिल्य, शैलूस, शिव, पुण्य, शिवप्रिय, देवावास, तीर्थपद, पापग्न, कमलक्षंद, जय, विजय, विष्णु। बेल वृक्ष का एक नाम है विष्णु। त्रिनयन, शंकर जी की 3 नेत्र ही बेल की 3 पत्तियां हैं, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन है। वर धूम्राक्ष शुक्ल वर्ण संयमी, और अगला नाम है इनका 21वां नाम है श्राद्ध देव। वेल पत्र चढ़ाने से श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा इस बेल वृक्ष की है। तो यह बेल वृक्ष आप भगवान को आप चढ़ाते रहिए, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और यहाँ तक इसमें लिखा है पद्म पुष्प सहस्रस्य फलमत्र ममापिच दर्शनम प्रणतो स्पर्शम स्थान सम्मार्जने, तथा वर्णन इसमें किया गया है, कहा गया है 1000 कमल के फूल महादेव पर चढ़ाकर जितना पुण्य आप प्राप्त करते हैं उतना फल महादेव पर एक बेल वृक्ष, एक बेल पत्र चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति होगी। कल आपने सुना था क्या
कि हम देवताओं को फूल चढ़ाते हैं तो 100 कपिला गैया का दान करने का फल मिलता है, यह वर्णन है। लेकिन जो बेल के पेड़ लगाते हैं उनको 1 लाख गाय का गोदान करने का फल मिलता है। ये आज आपने सुना। एक बेल पत्र आपने महादेव के ऊपर चढ़ा दिया तो उसका फल 1000 कमल के फूल चढ़ाने के बराबर है। जितने भी शिव भक्त मुझे, माइक खोलो, जितने भी मुझे शिव भक्त अपने अपने घरों में आप सुन पा रहे हैं, तो कृपया आप महादेव की पूजा में बेल पत्र को जरूर जोड़िएगा, क्योंकि बेल पत्र के बिना भगवान शिव की पूजा को बिल्कुल पूरा नहीं माना जाता। पूरा है ही नहीं, वो पूजा बिल्कुल मानी नहीं जाती जिस पूजा में बेल पत्र नहीं है। इसलिए भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र को आप जरूर जोड़िएगा। और ये आज की कथा में हमने आप सबके बीच में निवेदन किया है। कहा गया है वेद का नाम वैदिक विधि से, तांत्रिक विधि से शिव की पूजा नहीं, उसको वैदिक विधि के साथ में कीजिएगा। और एक वो श्लोक मैं फिर बोलता हुआ आगे चल रहा हूँ। रुद्राक्ष महात्म्य भी मुझे आपके बीच में परोसना है। बिना भस्मत्र पुंडेण बिना रुद्राक्ष मालया बेलपत्रम बिना नैव पूजिये शंकर बुधः। 55 नंबर का जो श्लोक है इसमें बड़ी अद्भुत बात कही है। भस्म त्रिपुंड, रुद्राक्ष की माला तथा बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा न करें। ये लिखा नहीं है कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो नहीं पता, उसका तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन ये लिखा है कि बिना भस्म त्रिपुंडेण बिना रुद्राक्ष मालया बेलपत्रम बिना नैव पूजिये शंकरम बुधः। इस श्लोक का अर्थ यही होता है कि भस्म त्रिपुंड रुद्राक्ष की माला तथा बेल पत्र के बिना भगवान महादेव की पूजा न करें। इनका होना ज़्यादा जरूरी है। हे मुनिश्रेष्ठों, यदि पूजन में भस्म न मिले तो मिट्टी प्रयोग में ले लें, मिट्टी का त्रिपुंड बना के लगा लें। भस्म नहीं मिलती है तो वहीं से जमीन में ऐसे उंगलियां घिसो और मिट्टी पोत लो। इसमें लिखा है तस्मान मृदाप कर्तव्यम ललाटे च त्रिपुंड का, मिट्टी का त्रिपुंड बना ले। भस्म की जगह पर भस्म नहीं मिलती है तब वहाँ आप मिट्टी प्रयोग में आप ले लें। यदि पूजन में भस्म न मिले तो मृतका द्वारा भी त्रिपुंड मस्तक पर धारण करके किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं, पूजा से पहले भाल पर चंदन रोली तिलक वगैरह ये होना जरूरी है, नहीं तो इनके बिना उसकी पूजा का कोई भी महत्व तो नहीं है, कोई भी फल नहीं है। तो यह कथा में आज आपने सुना है और बड़ा आनंद देने वाली कथा है। विभूत्यर्चनम कुर्यात् विभूतिम च निवेदयेत् पूजाम कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत् सदा। लिखा है कि जब महादेव भगवान की पूजा कर लें और चल प्रतिमाएं हैं तो उठाकर उसको अपने माथे से लगाएं। यह भी वर्णन किया गया शिवलिंग को सर्वदा अपने सिर पर धारण करते हुए फिर उनको आसन पर बैठा दीजिए। हम तो ऐसा ही करते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। यह श्लोक 22 नंबर का सबसे लास्ट में है, 36 नंबर का 36 संख्या का श्लोक है, 22 अध्याय श्लोक नंबर 36, जिसमें लिखा है पूजाम कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत् सदा। पूजा करने के बाद शिव पिंडी को, शिवलिंग को मस्तिष्क पर रखते हुए शंकर जी को सिर पर धारण करते हुए फिर उनको आसन दे दे। आप में से उज्जैन कितने लोग आए हैं हमारे? इतने आए आप, धन्यवाद। तो आपने देखा होगा कि जब संध्या का लास्ट का अभिषेक पूरा हो जाता तो शंकर जी की पिंडियों को सिगरे करके फेरी, ये बात समझ में आती नहीं है तो मैं उनको भी बता रहा था। श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 22 के श्लोक नंबर 36 में ये बात लिखी है, पूजाम कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत् सदा। जो शंकर की पूजा करने के बाद और उस शिवलिंग को अपने सिर के ऊपर धारण कर लेते हैं, उनको संपूर्ण धरती की एक परिक्रमा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। पूरी धरती की, संपूर्ण धरा की। अभी हमने शिवरात्रि पर भी वृंदावन में पूजा हुई है, अभी शिवरात्रि पर, तो पूजा के बाद में शिवलिंग सिर के ऊपर रख करके सगरे जजमानों से एक परिक्रमा लगवा दी, एक फेरी लगवाई। तो बड़ी महिमा है इसकी। फेरी ना लगा पाओ तो पूजा करके उसको माथे से तो लगा ही सकते हो, हैं? सिर से लगा करके फिर उनको उनके आसन पर बैठा दीजिए। यह पूजा 24 घंटे में ही मन के भाव को बदल दे। सालों साल आपने कर लिया तो आपका अनुष्ठान सिद्ध हो जाएगा। यमयम चिंतते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो तुम चाहोगे वही हो जाएगा, वो मिल जाएगा।
लेकिन संसार के पदार्थ ही नहीं भगवान को मांगना। रावण कितना भी बुरा हो, ये शंकर की पूजा का ही प्रभाव था। मृत्यु के समय पर उसकी आंखों ने प्रभु राम का दर्शन किया। शिव पूजा कभी निरर्थक जाती नहीं है, व्यर्थ कहां जाएगी। किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं वो निरर्थक थोड़ी जाती। यहां महेश्वर है, कितना किलोमीटर है दूर है मुझे तो पता नहीं है। माता अहिल्याबाई को अंतिम क्षणों में भगवान शिव ने महेश्वर में दर्शन दिए थे। बिल्कुल नर्मदा माँ का किनारा है। मैंने बहुत समय पहले 2009 में यहाँ कथा करी है महेश्वर में कि यादव फैमिली उनके यहाँ पर मेरी कथा। आयोजन तो छोटा ही था, आनंद बहुत था। मैंने उस समय माता अहिल्याबाई के शंकर जी को देखा। वो वहाँ के संग्रहालय में सब चीज़ें वहाँ रखी हैं। आप तो गए ही होंगे, इतने सुंदर घाट बने हुए हैं। द्वारा जाना नहीं हो पाया है और मैं सोच रहा था कि जब धार जाऊंगा तो मुझे महेश्वर जाना है, लेकिन मैंने पूछा तो कहा कि वो तो बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से महेश्वर। क्या बोल रहे हैं आप उमेश जी? हैं 2 घंटे का रास्ता है? हाँ सो ही मुझे बता दो। 2 घंटा मेरे लिए तो बहुत है, क्योंकि टाइम उसमें कोई खाली होता नहीं है। तो 2 घंटा आना और 2 घंटा जाना तो पूरा दिन सा ही लग जाएगा। महेश्वर की माँ नर्मदा बड़ी अद्भुत है। और ये जगह और ज़्यादा अद्भुत इसलिए हो गई है, किनारे पर बहुत मंदिर बने हुए हैं। आप तो गए ही होंगे, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ लें कि मैं गया हूँ महेश्वर। किनारे पर बहुत शंकर जी के मंदिर बने हुए, अद्भुत मंदिर बने हुए। और वो नाव में बैठ करके उधर पार जाते हैं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है वहाँ भी मंदिर, पता नहीं सहस्रबाहु अर्जुन या बाणासुर और भी किसी का है उधर कहीं। हाँ उधर भी है, वो नाव में बैठ के जाते हैं, पार होके जाते हैं उधर। उधर भी कुछ मंदिर बने हुए हैं। यानी कुल मिलाकर के जगह है महेश्वर की इतनी अद्भुत है। माता अहिल्याबाई को पसंदीदा इंदौर से भी ज़्यादा स्नेह वो महेश्वर से करती थी। महेश्वर, वो महेश्वर को हमेशा शिव धाम मानती थी, शिव लोक मानती थी वो महेश्वर को। और इस महेश्वर की धरती पर भगवान महादेव ने अहिल्याबाई को अंतिम दर्शन दिया। यूँ तो भगवान महादेव तो माँ अहिल्याबाई से रोज बात ही करते थे, रोज उसकी पूजा को प्रकट होकर के भगवान महादेव स्वीकार करते थे। काशी पर जितने भी घाट बनाए गए वो माता अहिल्याबाई के द्वारा। सोमनाथ के ऊपर पहला कलश जो उस समय का जो अद्भुत था वो माता अहिल्याबाई के द्वारा चढ़वाया गया। वो ऐसा कोई 12 ज्योतिर्लिंगों में कोई मंदिर नहीं था जिसमें सहयोग माँ अहिल्याबाई का नाम। भगवान शिव की इतनी बड़ी परम भक्तानी थी, जिसने इंदौर का बड़ा नाम किया। उसको तो आज लोग अहिल्याबाई नगर के नाम से जानते हैं इंदौर को। गौ माँ की परम भक्तानी थी। छोटे बच्चों में गोपाल का दर्शन करती थी, बेटियों में दुर्गा का दर्शन करती थी। और आपने सुना होगा एक बार की बात ही, इनका एक ही बेटा था और वो रथ में बैठ करके कहीं वो बेटा जा रहा था। रास्ते में गैया बछड़े को दूध पिला रही थी, तो रथ हाँकने वाले सारथी ने रथ को थोड़ा धीमा कर लिया। तो उनके सुपुत्र राम जी ने कहा कि ये रथ काय को ये धीमा कर लिया है? कहा सामने बछड़ा है गैया का। कहा चल रथ को हाँक, और उस रथ के द्वारा कुचल करके वो बछड़ा खत्म हो गया। गैया आंखों से मोटे मोटे आंसुओं से रो रही थी। माता अहिल्याबाई के दरबार का एक नियम था, एक बहुत बड़ा घंटा वहाँ लटका हुआ होता था। जो भी कोई अपनी फरियाद लेकर के आते थे तो घंटा बजाते आकर के। माँ अहिल्याबाई किसी भी कार्य में व्यस्त हो वो घंटे की ध्वनि को सुन करके आ जाती थी। ऊपर के 2 मंजिल पर उनका आवास होता था। घंटा ऐसे लटक रहा था, सीढ़ी पर पाम आगे के गैया ने दोनों रख कर और अपने दांतों से, वो घंटे के नीचे रस्सी सी लटकी होती है, उसने अपने दांतों से उसको दबा करके और घंटा बजा दिया गाय ने। दोपहर का 12 बज रहा था और इस समय पर माता अपने विश्राम में भोजन के लिए चली जाती थी। तो उसने खिड़की में से देखा कि घंटा बजा कैसे, तो देखा कि एक गैया घंटा बजा रही है। माता अहिल्याबाई रुकी नहीं, उसी समय नीचे उतर के आ गई। अपने कुछ प्रमुख लोगों को बुलाया और कहा कि लगता है गाय बहुत दुखी है, इसको भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए दुखी है और इसने आके घंटा बजा दिया। इसके मालिक को बुलाइए, जिसकी यह गाय है उसे बुलाइए। उसके
मालिक को बुलाया गया, उसकी आंख में आंसू थे। माता अहिल्याबाई ने कहा, क्यों, गाय तुम्हारी है? उस व्यक्ति ने कहा, माँ, हे राजमाता, गाय तो मेरी ही है। तो तुझे पता नहीं है गाय दुखी है, ये भूख से त्रसित है, पानी की वजह से व्याकुल हो रही है और ये न्याय मांगने के लिए आई है, इसने घंटा बजाया, हम तुझे दंड देंगे यदि गैया को दुखी रखा तो। वह आदमी रो करके क्या कहता है? उसने कहा, माँ, गैया तो दुखी है, लेकिन ये पानी की वजह से और चारे की वजह से नहीं। सिरा दे, कारण कोई दूसरा है। कहा, क्या बात है? कहा, मां, मैं बता नहीं पाऊंगा, नहीं मेरे प्राण चले जाएंगे। माता अहिल्याबाई ने कहा, कौन है मेरी स्टेट में ऐसा जो गरीब के प्राण ले लेगा? धिक्कार है फिर मेरी राज सत्ता के लिए, बोलिए क्या कारण है, गैया क्यों दुखी है? तो उसने रो रो के कहा, मां, ये गैया रास्ते में बछड़े को दूध पिला रही थी। इतने में मां, आपके बेटे ने रथ से कुचल करके इसके बच्चे की हत्या कर दी। तब से गाय इतनी दुखी है, मैंने बहुत कोशिश की है, इसने जल नहीं पिया। मां, इसने चारा नहीं खाया। तो मैंने इसको कहा था, हे गौ माता, मैं तुझे न्याय नहीं दे पाऊंगा, यदि तुझे न्याय चाहना है तो राजमाता के पास जा, वो ही तुझे न्याय दे पाएगी। और मां, जैसे ही मैंने इतना कहा तो ये मुंह उठा करके सीधे राज दरबार की तरफ चल करके आ गई है। कितनी ये समझदार है, इसको पता है कि राजमाता के यहां से मुझे न्याय मिल जाएगा। मां, इसके साथ अपराध हुआ है। शब्द सुनते ही आंख में आंसू की धार, मां अहिल्याबाई के वस्त्र भीग गए रोते रोते। बेटे के ऊपर अधिकार मां का तब तक होता है जब तक उसका विवाह नहीं होता। विवाह के बाद अधिकार उसकी पत्नी के पास चला जाता है। तो मां ने अपनी पुत्र वधू को बुलाया। शेरों के तो शेर ही आते हैं भैया, गीदड़ थोड़ी आता। वो उसकी पुत्र वधू तो भारी धार्मिक थी। उसने अपनी पुत्र वधू को कहा, बेटी यह बताओ, यदि किसी ने किसी की मृत्यु, उसकी मृत्यु कर दी हो, जो अवाक है, जो बोल नहीं सकता, तो दंड नीति क्या कहती है कि उसको क्या दंड देना चाहिए? जो मूक है, बोल नहीं सकता, और उसको मार दिया गया हो किसी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के द्वारा, जिसका दबदबा हो, लोग जिसका आदर करते हों, लोग जिसकी वजह से कांपते हों, और ऐसा व्यक्ति अपराध कर दे और एक मूक ना बोलने वाले की हत्या कर दे, तो उसको दंड नीति क्या कहती है, उसे क्या दंड मिलना चाहिए? तो इस राजमाता अहिल्याबाई की पुत्र वधू ने कहा, मां, न्याय नीति तो यही कहती है कि जिस स्थिति से उसने उसको मारा है, उसी स्थिति से उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। माता अहिल्याबाई ने कहा, बेटी, मेरे पुत्र और तेरे पति के द्वारा यह हत्या हुई है। इसने एक बच्चे को, गाय के बछड़े को कुचल करके रथ से मारा है। धन्य वह देवी, वह कहती है, मां, ये मेरे पति तो बाद में है, मेरा धर्म पहले है, इनको दंड वही मिलना चाहिए जो इन्होंने उस बछड़े को मारा है।